अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, बहुत कुछ सिर्फ हम ही ने आपको बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी जनाब, कल का बहुत इंटरेस्टिंग मैच, नरम गरम तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ठंडा ही रहा। क्यों रहा और क्या हुआ? क्वेटा ग्लैडिएटर और हमारी लाहौर कलंदर दोनों आमने सामने थी, लेकिन सारा मज़ा किरकिरा हुआ जब उस वक्त बारिश बरसी। आइए आगे मैच का अहवाल बताएंगे आबिद ज़ादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आगे बताइए। बारिश बिल्कुल, हम मैच को देख रहे थे बहुत अच्छे से और तकरीबन बहुत अच्छा खेला पावर प्ले में लाहौर ने, और फिर तकरीबन 11 ओवर्स के अंदर 111 रन्स बना लिए। तो देखा जाए तो 10 के और 11 एवरेज से खेल रहे थे। जी जी। और अगर इसी एवरेज पे चलते और आखिर के वो जो 5 ओवर की मैं बात करता हूँ हिटिंग वाले, तो मेरे ख्याल में ये इस दफ़ा वो 250 रन्स बना सकते थे बहुत आराम से, और बहुत अच्छा चांस था, विनिंग पोजीशन भी हो जाती लाहौर की। लेकिन ये समझ लें कि ये बैड लक हो गई और बारिश हो गई और वो पॉइंट दोनों में डिवाइड हो गया एक एक। इसका जो बेनिफिशरी जो बनेगा, जो मुझे अब नज़र आ रहा है फ्यूचर में, वो जो है वो कराची किंग्स को इसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जब नंबर टूट के मिल गए इन दोनों को और वो एक भी विन करेगा तो वो सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज कराची को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैड पैच है वो लाहौर के लिए हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ बिलावल भुट्टो ने कुछ गलत नहीं कहा। वो क्या कहते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। क्या कहेंगे आप? बारिश कितनी थी भाई? इतना ज़्यादा पानी आया कि वो मैच को फिर उन्होंने रोकना पड़ा, स्टॉप करना बिल्कुल स्टॉप करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि अगेन शायकीन क्रिकेट जो है वो खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि अब वो मैचेस शुरू हैं जिसके अंदर सनसनी शामिल है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो टीमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, नो डाउट ग्राउंड और अच्छा, दूसरी बात ये है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि एक तो मैच जो चल रहे थे वो, क्योंकि ड्राई वेदर भी, वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर हुआ था, ह्यूमिडेट हुआ था, फिर अब उस पे जो है वो पिच अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब बारिश हो गई है। अब बारिश के बाद की जो पिच होगी ना, आज का जो भी मैच हो रहा है होने जाएगा, वो बड़ा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि पिच अपनी नए उसमें होगी, और टीम को अभी कुछ नहीं पता, जो भी उतरेगी उसको नहीं पता कि पिच क्या बिहेवियर करेगी। सर, अभी आपने कहा कि जो है वो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देके ग्राउंड से रुखसत कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू एक तरीकाकार है जब मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एडवांटेज की बात कर रहे हैं आप कि कराची किंग्स मे बी पॉसिबल इफ दे आर विनिंग द नेक्स्ट मैच, तो वो सेकंड पे आ जाएगी। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, वाली बात है कि विन तो उन्होंने करना है, वो मेहनत तो उन्होंने करनी है, तभी तो वो सेकंड पे आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा प्लेट में रख के कोई चीज मिल गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कराची किंग्स मेहनत करके वो मैच विन करती है तो पॉइंट टेबल पे वो सेकंड पोजीशन पे आ सकती है। तो यही इससे जो है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन मेहनत करनी है, वो जीतना। अगर हार गए तब तो वो कोई बनती ही नहीं है बात, तब तो नीचे ही रहना है उन्होंने। लेकिन सर, अभी देखा जाए तो पॉइंट्स जो है चल रहे हैं वो उसमें लगातार अप्स एंड डाउन नज़र आ रहे हैं। वैसे ही हम कल कह चुके थे, आगे आपकी प्रेडिक्शन यही थी कि मुल्तान सुल्तान बाय बाय, अगेन रिजवान बाय बाय। तो बस ये भी एक डाउनफॉल रहा मुल्तानियों के लिए, और क्योंकि काफ़ी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन अगेन रिजवान की पॉलिसी, वर्स्ट पॉलिसी, वीक उसकी स्ट्रेटेजी, तो वो उसकी वजह से। लेकिन रिजवान की भी आप परफॉर्मेंस पे कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि खुद भी वो जो है हमारी नेशनल टीम का कैप्टन भी है, बिल्कुल एक प्रेशर तो उसके ऊपर वो भी है। उसका कल उसने इंटरव्यू में एक बात जाहिर भी करी कि देखिए मैं वहाँ भी हूँ, वहाँ का भी प्रेशर है। फिर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई और कल उससे पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि आप मतलब मैचेस हारते क्यों गए? तो उन्होंने एक ही बात कही कि 25 करोड़ अवाम का प्रेशर मेरे ऊपर था। तो सर बाकी टीमों पे प्रेशर नहीं, यही बात खत्म नहीं हो जाती। एक बात उन्होंने और कही कि जो है वो नेशनल टीम, जो हमारी कौमी टीम है, वो भी तो मतलब उनकी भी स्ट्रेटजीज, उनकी भी प्लानिंग्स फ्लॉप होती हैं, तो मेरे ऊपर क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नाउ द थर्ड थिंग इज, देखिए उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है। एग्जैक्टली। तो उस पर क्रिटिसिज्म बनती भी है। देखो, आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, अब आप पब्लिक फिगर हो, तो पब्लिक फिगर जब वो आपको अप्रिशिएट भी तो करती है, आपके उस पर ताली भी बजाती है, तो जो आपकी खुशी में खुश है, अगर उसको किसी चीज़ पे
आपका एतराज है तो वो आपको सहना है, अपने आप को दिखाना है करके। हालांकि ये आपने जो शुरू के चलो मैच हार गए, मतलब कोई पता तो चलता रिजवान है मौजूद, ऐसे हाथ तो फिर सुनना तो पड़ेगा आपको सर। बिल्कुल आप अपना हाथ उठा लोगे तो बिल्कुल उन्होंने इस चीज को जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि एवरीबॉडी क्लेम ऑन मी, कि जो है वो मेरी वजह से, और सिर्फ अगर आप देखें तो जो मैं एनालिस्ट पढ़ रही थी बाकियों के एनालिसिस, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी टुक टुक की वजह से आप 2 मैचेस अगर कोई उठाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंड तक तो रिजवान साहब खेले हैं। मैंने बताया था ना, एक वो 76 रन जो बनाए थे वो बेसिकली वो 100+ बना सकता था अगर वो एक अपनी बैटिंग को लेके चलता, उसके पास चांस था। उस दिन उसने बिल्कुल ऐसे ही खेला, नॉर्मल खेला, हालांकि ठीक है विकेट को रोक के रखा एक एंड से, लेकिन क्योंकि T20 है, पावर हिटिंग का गेम है बेसिकली। यार मार खाओगे या मारोगे, बस 2 ही बातें हैं इसके अंदर। इतने ज्यादा मीम्स और इतनी ज्यादा मतलब ऐसी चीजें चल रही हैं, रूमर्स चल रही हैं रिजवान के लिए। तो मैं एक जगह पढ़ रही थी रिजवान को, तो रिजवान के लिए लोग क्या कहते हैं, उनकी टुक टुक की बैटिंग पे। लेकिन आज जो है ना, आज इस्लामाबाद का और लाहौर उसका है, पेशावर का तो बाबर भी जो है ना मोहतात रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि रिजवान और बाबर से दोनों से डर लगता है, दोनों का फेम जो है वर्ल्ड फेमस है। लेकिन अब देखें क्या बनता है। आपने कुछ अभी बोल रही थी रिजवान के बारे में, एक शेर हमें तो सुनाए क्या कुछ? मतलब बहुत दिल पे पत्थर रख के रिजवान के लिए, नो डाउट कि सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन टुक टुक से ही बैटिंग में काम चलाना है, टुक टुक से ही बैटिंग में काम चलाना है। फिर हमने एक नया रंग जमाना है और ये मैच हरवाना है। वाह भाई वाह। लेकिन ये PSL नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और सामने ट्रॉफी है। बिल्कुल ऐसा तो उस ट्रॉफी की दौड़ से जब ये मुल्तान सुल्तान गए हैं तो I'm feeling sad। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान सुल्तान तो ऑफ हो चुका है, बिल्कुल बाय बाय रिजवान। अब 5 टीमें हैं, 5 टीमों में से जो फेवर हुई है वो लक जो बनी है वो कराची किंग्स के लिए बनी है। अब जो उसका मैच है वो उसको विन करे ताकि वो पोजीशन के ऊपर आए आगे भी प्लेऑफ में और एलिमिनेटर के मैचेस अगेन द थिंग्स आर देयर कि जैसे आप अभी एक लोड डाउन हुआ है इसका इस्लामाबाद यूनाइटेड होते होते एक मैच से वो हाथ धो बैठे। अब पता नहीं PSL के अंदर और क्या अप्स एंड डाउन आएंगे। अगेन देखिए यही एक टूर्नामेंट का मजा है कि अगर कोई ठीक है, अगर कोई टीम बहुत ज्यादा विन कर रही है और अगर एक हार गई, हो सकता है आज पेशावर हरा दे मैच में, तो एक और बड़ा अपसेट हो जाएगा और बैकफुट पे आना पड़ जाएगा इस्लामाबाद को। तो कुछ भी हो सकता है और यही मजा है, यही शायकीन देखना चाहते हैं। अगेन सिर्फ यही कहती हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी पॉलिसी, आपका जो टीम वर्क है, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिकेट। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये चीजें नहीं है तो बस फिर इसका मतलब है। और मेन थिंग इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच ऑल प्लेयर्स, दोज हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखिए हारने वाले जब मैच हार जाए ना टीम, तो फिर वो अगला मैच उसकी पूरी की स्ट्रेटेजी बनाए और उसको विन करने की पूरी सलाहियत और नजर आए। बिल्कुल ये नहीं है जो रिजवान ने किया है कि उसका हर मैच में उसका लगा ही नहीं कि उसने कोई प्लान नया किया होगा या कोई फाइट की होगी, फाइट करके कोई मैच नहीं हो, बिल्कुल ऐसा लगा है कि खुद ही खुद दिया है। तो ये इस तरह जो है ना वो शायकीन के भी दिल टूटेंगे और ये मजा नहीं आएगा। फीलिंग सैड। और मैं तो यही कहूंगी, जो मेरा एनालिसिस है कि बोथ आर लाइक बाबर आजम एंड रिजवान, बोथ आर नॉट एलिजिबल फॉर T20। देखिए वो तो अभी बैट पैच चल रहा है, ये तो आप बिल्कुल ही ऑफ नहीं करें क्रिकेट। लेकिन सर हम भी एज अ शायकीन, एज अ एनालिसिस्ट इन सब चीजों को देखते हैं। ये नहीं कह सकते फील साइड है, बैड टाइम उनका चल रहा है, अच्छा भी आएगा वक्त। पहले भी यही लोग खेलते थे T20 में और हमारे ही खिलाड़ी हैं और नए यंगस्टर्स भी आएंगे इसमें और ये लोग भी चलेंगे। अभी तो उन्होंने खेलना शुरू किया है, उनके पास टाइम। यंगस्टर्स की आप अगर बात करते हैं तो मुझे वो यंगस्टर्स जो अब इस PSL से निकलते हैं तो वो कौमी टीम में नजर नहीं आते। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एक वो है कि सेलेक्टर्स किस तरह दिखते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर मैंने यही बात बोली है बार बार, आपसे भी पहले भी मैंने बोला है कि PSL जो है वो सिलेक्शन के लिए नहीं है। जो मुझे नज़र भी आता है पाकिस्तान में PSL एक समझ लें कि एक ब्रांड है, उसमें आके खेलना उसको वो पाकिस्तान के लिए है और एक एज अ ब्रांड के तौर पे खेलना है। जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ जो बंदा परफॉर्मेंस करता है वो नज़रों में रहता है, उसके रन्स नज़रों में रहते हैं सेलेक्टर्स के, और वो ज़्यादातर वहाँ से ही पिक हो रहे होते हैं क्योंकि ये तो एक टाइम एक मोमेंट में आता है और टूर्नामेंट और ख़त्म हो जाता है।
लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो चलती रहती है, एक और वहीं से जो है ना बंदा निकल आता है, वो ज़्यादा मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेटर है चीज़। एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, अगेन मैं उन्हीं पॉइंट्स की जिक्र करूँगी कि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे सारा जो है वो मार्जिन चल रहा है, किसी का रन रेट है, किसी का कुछ है, लेकिन अब जो एडवांटेज कराची किंग्स को मिलेगा वो मे बी पॉसिबल कि अगर उनका रन रेट अच्छा होता है, दे केम ऑन सेकंड। जी बिल्कुल, टॉप पे भी जा सकते हैं। आज इस्लामाबाद का पता चल जाएगा जी, पेशावर के साथ जो भी होना है, फिर उसके बाद वो हो सकता है कि वो टॉप पे चले। योर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टुडेज मैच, बिल्कुल क्या कहेंगे आप? आज का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी का है, उससे और बाबर आजम को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये है कि शादाब हारा है पिछला मैच, हो सकता है वो बाउंस बैक कर जाए और वो अपने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छा खासा जीतनी विन करने वाले को वो समझ ले कि पहली चोट लगी है जी, तो वो चोट का जो है ना वो रिटेलिएशन ज़रूर करेगा। Exactly. बिल्कुल, जो वही बात है कि अपना जज्बा, अपनी हिम्मत, अपना हौसला, ये सब आप बूस्ट रखिए, इंशाल्लाह तो फिर जीत आपकी होगी। कोई शक नहीं कि दुआएं पूरी आवाम आपके लिए कर रही है। अगेन यही कहूँगी कि सारी टीमें हमारी अपनी हैं, उन हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार उनके साथ है। जी जनाब, PSL सीज़न 10 के सनसनीखेज़ मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी व सारी हैं। आज भी एक मेला सजा है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश किसी के लिए अब्र रहमत है तो कहीं जहमत बन के बरसती है। चलिए आइए इन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, एंट्रीजीज़ की मैं हमेशा बात करती हूँ कि पाकिस्तान के PSL 10 के लिए बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे मुल्कों ने, और ख़ासकर हमारे पड़ोसी मुल्क ने जितनी एंट्रीजीज़ की अपने मुंह की खाई। आइए आप जिक्र करेंगे आबिद जैदी साहब से कि वो इस चेंज को कैसे लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप कि PSL सीज़न 10 की नाकामी के लिए बहुत सारे पड़ोसी मुल्क कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? सही, बहुत सारे तो पड़ोसी मुल्क नहीं है, एक ही है, वो एक ही पड़ोसी मुल्क है, वो हमारे पता नहीं सीधे हाथ पे, हाँ सीधे हाथ पे पड़ता है शायद, तो वो, लेकिन ये है कि उसकी सारी चीज़ें नाकाम हो जाती हैं, तो वो क्या पानी क्या रोकेगा, क्या PSL रोकेगा, क्या किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आने से रोकेगा? Exactly. वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं कि आज जो है वो हॉलैंड के मायानाज जो स्ट्रोक प्ले करते थे, प्लेंटी स्ट्रोक पे हिट करके गोल करते थे, बवलैंडर, वो भी आए हैं। Exactly. और आने के बाद बाकायदा होल फैमिली, जी फैमिली के साथ आए हैं और अपने साथ डेलीगेशन के साथ आए हैं, और आते ही वो स्टेडियम में भी गए। वो उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने हॉलैंड एक कप जीता था यहाँ पे, वो उस पिच उस ट्रफ पे भी गए, उस स्टेडियम में भी गए लाहौर के, वहाँ पे गोल पे भी बैठे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करी, यादें पुरानी, तस्वीरें ली, वीडियो खींची। लेकिन ये है कि मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि जैसे एरन हॉलैंड जो थी, जो कि नली नहारी लालू खेत में खाई है, तो उनको एक मशवरा दूंगा, भी वो मौजूद है, वो भज्जे के पाए तो ज़रूर खा लें, क्योंकि वो लाहौर में तो ये उसका टेस्ट उनको ज़रूर आएगा। जितने भी थ्रेट्स हों, जितनी भी इंट्रीजीज हों, लेकिन हमारी आवाम, हमारे प्लेयर्स सब अपनी जगह मुस्तहकम है, नज़्म ज़ब्त से हैं। बहुत सारे बाहर से मेहमान भी हैं और हमारी नो डाउट हॉस्पिटैलिटी इतनी मशहूर है कि पूरी दुनिया जानती है। जी जनाब, PSL सीज़न 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL Sports Roundup and keep watching our channel Digital Magazine, and don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon.